स्टूडेंट्स, ये वाला वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनका सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ठीक है। अब आप में से काफी सारे लोगों ने कहा था कि सर आप जो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा रेलेवेंट है जिनका सिलेबस खत्म नहीं हुआ। उन स्टूडेंट्स का क्या जिनका सिलेबस खत्म हो गया और जो फुल टेस्ट लिखने के लिए रेडी है। ठीक है। पहली चीज, यदि आप फुल टेस्ट लिखने के रेडी हैं, आपका सिलेबस खत्म हो गया, तो मोटा मोटा आप ये समझ लीजिए आप दो दो हफ्ते में फुल सिलेबस टेस्ट लिख रहे हैं। 2 हफ्ते का मतलब होता है करीब 13 से 14 दिन, मान लीजिए 13 से 14 दिन का मतलब करीब 130 घंटे के आसपास हुए, यदि आप डेली 10 घंटे पढ़ाई कर रहे हो। मुझे लगता है डेली बहुत अच्छे तरीके से 10 घंटे पढ़ेंगे, 7-8 घंटे सोएंगे, बाकी टाइम अपने आप को फ्रेशन अप रखेंगे, तो दैट इज वेरी गुड। 130 घंटे के अंदर आपको 96 चैप्टर रिवाइज करना है। जब आपको 130 घंटे में 96 चैप्टर रिवाइज करना है, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि आपको इसकी आदत लगे कि जो तैयारी ये जो 96 चैप्टर करीब 2000-2500 घंटे में कंप्लीट होते हैं, जहाँ पे वीडियो देखते हुए नोट्स लिया, एनसीईआरटी पढ़ा और उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस किया। अब ये सारा काम 130 घंटे में कैसे किया जाए? पहली चीज अपने दिमाग में ये डाल लीजिए कि आपको सारी चीज वापस नहीं करनी है। आप कर चुके हैं तभी यहां पे पहुंचे हैं। 2 साल से आप यही कर रहे थे। तो आप जब कर चुके हैं तो अब उसको क्विकली देख लेना है। क्विकली देख लेने का क्या मतलब है? आपने जब वीडियो देखे, वीडियो देखते हुए नोट्स लिए, उन नोट्स को क्विकली पन्ने पलट लेना है, देख लेना है, हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है, हाँ मुझे आता है। जब आपने एनसीईआरटी का रीडिंग किया, हो सकता है कहीं पे अंडरलाइन वगैरह किया हो, क्विकली पन्ने पलट ली, हाँ आता है, हाँ आता है, हाँ आता है। जब आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, आपने बुकमार्क किए, आपको जो क्वेश्चन अच्छे लगे, टिपिकल लगा, कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, उनको वापस जाके देख लिया। आपके पास फ्लैश कार्ड भी है, आपने फ्लैश कार्ड में भी बुकमार्क किए। बायोलॉजी के फ्लैश कार्ड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के फ्लैश कार्ड इस मामले में बड़े यूजफुल है। उनको क्विकली जाके रिवाइज कर लिया, और फिर फ्लैश कार्ड को एक बार रिवाइज कर लिया, आपके दिमाग में चीज बैठ गई, आपको याद हो गई, उसको बुकमार्क से हटा दीजिए। यही 4 चीजें कर सकते हैं। नोट्स पढ़ सकते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी में कुछ अंडरलाइन किया था वो कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक में जो आपने क्वेश्चन बुकमार्क किए थे वो रिवाइज कर सकते हैं, और चौथी चीज, फ्लैश कार्ड में जो आपने बुकमार्क किया था वो रिवाइज कर सकते हैं। बस यही। आप वापस सारे वीडियो नहीं देख सकते। यदि आपको वीडियो देखनी है, आपके पास शॉर्ट ड्यूरेशन रिवीजन कोर्स है, उसमें स्पेसिफिक चीजों के वीडियो देख लिया, पर यह बात समझ लीजिए आपको सारी चीज पूरी पूरी वापस नहीं पढ़नी है, सारी चीजों के पूरे पूरे वीडियो वापस नहीं देखने। आपके पास 130 घंटे हैं, मोटा मोटा आपके पास 1.5 से 2 घंटे पर चैप्टर। दिमाग में ऐसे बैठा लीजिए, 1.5 से 2 घंटे में एक चैप्टर रिवाइज करना है। यदि आपका पूरा सिलेबस हो गया है, और मैं दूसरी कंडीशन और बता दे रहा हूं, बहुत सारे बच्चे खुद से बोलते हैं हाँ मेरा सिलेबस खत्म हो रहा है, पर नंबर आ रहे हैं 400 450। ये एक गलत धारणा है। इसका मतलब क्या है? यदि आपके 400 450 आ रहे हैं तो सच में आपका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। मैं आपको उस कैटेगरी में नहीं रखूंगा कि आप फुल सिलेबस टेस्ट लिखने के लिए रेडी हैं। बेटर रहेगा कि आप अपने सिलेबस कंप्लीशन पे, जिन जगहों पे आपको प्रॉब्लम होती है उसमें डिटेल में पढ़ें। फुल सिलेबस टेस्ट इस टाइम पे उन लोगों के लिए लिखना ज्यादा रेलेवेंट है जो 575 580 600 वाली रेंज में है, और अब स्पीड वगैरह बिल्डअप कर रहे हैं और अब ज्यादा रिवाइज कर रहे हैं। पर जो लोग 400 450 500 के नीचे हैं, वो इस समय पे फुल सिलेबस टेस्ट मेरे हिसाब से लिखने के लिए रेडी नहीं है। एक और चीज का ध्यान रखिए, जो बच्चे क्लास 12th में हैं, आप ये मत भूलिए कि आपका बोर्ड का एग्जाम होगा। ठीक है। कब होगा आपको 1 जून को पता चल जाएगा, पर बोर्ड का एग्जाम होगा, क्योंकि नीट और जेई के अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं जहां पे बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है। वो एडमिशन बिना बोर्ड एग्जाम के बेसिस, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट के नहीं हो सकता। 10th का जब एग्जाम कैंसिल हुआ है और आपको सीधा 11th में डाल दिया गया है, तब आप स्कूल के अंदर ही हैं, फर्क नहीं पड़ता। पर आप 12th के बाद आप स्कूल के बाहर जाएंगे, उस कॉलेज को डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होगा जहां पे आपका एडमिशन होता है, यदि आपके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे आपको कोई मार्कशीट दे दी जाती है। तो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी का भी ध्यान रखिए। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, यदि आपके 12th के चैप्टर बचे हुए हैं तो 12th के चैप्टर्स पे थोड़ा ज्यादा फोकस करिए, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को समेट लीजिए। तो ये मेरी समरी है। 4 चीजें रिवाइज करनी है: नोट्स, एनसीईआरटी में आपने कुछ अंडरलाइन किया है, क्वेश्चन के बुकमार्क और फ्लैश कार्ड के बुकमार्क, और दूसरी चीज आपको यह ध्यान रखनी है, यदि आप 500 के नीचे आ रहे हैं तो मुझे नहीं लगता आप फुल टेस्ट लिखने के लिए भी रेडी हैं। टाइम अभी काफी बचा हुआ है।
आप अपने चैप्टर कंप्लीशन और वीक एरिया पे फोकस करने पे ज्यादा रखिए और पार्ट टेस्ट की तरफ रहिए, फुल टेस्ट की तरफ अभी मत जाइए। तो होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए और मैं उसका आंसर करने की कोशिश करूंगा अगले वीडियो में। ठीक है बच्चों?